यह तो भालू काका ने बहुत ही अच्छा किया। वह हमको अपना समझते हैं, तभी तो वह हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। मेरी बात मानो, तुम भालू काका से कुछ पैसे उधार ले लो और कल अपना नया ढाबा बना लो। हम अपने बच्चों को भी ढाबे पर ले जाया करेंगे और तुम खाना बनाना और मैं ग्राहकों को परोस दिया करूंगी। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। इसी बीच एक टूटी गुफा से गर्म आवाज गूंज रही थी। अजी 2 दिन हो गए, 2 दिनों से हम दोनों के पेट में अन्य का एक दाना भी नहीं गया है। आप कैसे बाप हो? आपको हम माँ बेटे पर तनक भी तरस नहीं आता। अरे लीला, ऐसा ना कहो, तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। तुम दोनों पर तरस नहीं खाऊंगा तो मैं किस पर तरस खाऊंगा। तुमको तो पता है इस बार बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी है। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढका पड़ा है, जिसमें खाना ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं 2 बार पड़ोसियों से खाना उधार मांग चुका हूं। अब किसी पड़ोसी के सामने हाथ फैलाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब पड़ोसियों के पास ज्यादा भोजन नहीं है। उनकी ही पूर्ति पड़ जाए वही बहुत है। गिरधारी, तुम एक काम करो, तुम भालू काका के पास चले जाओ। वो जंगल के बहुत ही धनवान जानवर हैं। उनके पास धन और राशन की कोई कमी नहीं है। हो सकता है वह हमारी इस बर्फबारी में कुछ मदद कर दे। लीला पिछली 2 बार में उन्हीं से राशन मांग कर लाया था। अब तीसरी बार उनके पास जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है गिरधारी, तुम एक बार मेरा कहना मान लो और तीसरी बार भी भालू काका के पास चले जाओ। तुमको तो पता है अब सर्दियां जाने वाली हैं और यह अंतिम बार कड़ाके की बर्फबारी हो रही है। उसके बाद मौसम साफ रहेगा और हम दोनों मेहनत करके भालू काका का राशन वापस कर देंगे। ठीक है लीला, तुम कहती हो तो मैं भालू काका के पास चला जाता हूँ। और गिरधारी तेज हवाओं से अपने आप को बचाता हुआ भालू काका के पास पहुंचा। अरे गिरधारी, इतनी कड़ाके की ठंड में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई समस्या आ गई है क्या? हाँ भालू काका, समस्या आ गई है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ काका। मुझे उम्मीद है आप इस बार भी मुझको निराश नहीं करोगे। अच्छा तो गिरधारी, तू राशन लेने के लिए आया है ना मेरे पास? हाँ काका, मैं तुम्हारे पास राशन लेने के लिए आया हूँ। 2 दिन से मेरे घर में राशन खत्म हो गया है और उन 2 दिनों में मेरे परिवार में किसी के पेट में एक दाना तक नहीं गया है। हम दोनों तो और 2-4 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा इन 2-4 दिनों तक भूखा नहीं रह सकता। वो मर जाएगा। भालू काका, आप मुझ पर थोड़ा तरस खाओ और मुझको राशन दे दो। अरे बस कर गिरधारी, तू इतना दुखी होकर क्यों मुझसे मदद मांग रहा है? तुझे जितना राशन चाहिए तू ले जा। वैसे मैं तुझको एक सुझाव दूं, अगर तुझको बुरा ना लगे तो। अरे काका, मुझको आपका दिया हुआ सुझाव बुरा क्यों लगेगा? आप बताओ तो सही। देख, अब कुछ समय के बाद सर्दियां चली जाएंगी और इसी बीच जंगल के बॉर्डर पर जानवरों का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि सर्दियां जाते ही सभी जानवर अपना अपना व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए तू बॉर्डर पर एक अच्छा सा ढाबा बना ले, और तू तो खाना बना भी अच्छा लेता है, तुझको ढाबा चलाने में भी आसानी होगी। अरे वाह काका, आपने तो मुझको बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अब मैं इस पर विचार करूंगा, घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर। लेकिन काका, एक समस्या आएगी ढाबा खोलने में। समस्या? कैसी समस्या? मेरे होते हुए कोई समस्या नहीं आ सकती। वैसे मैं उस समस्या को जान गया हूं। तुमको जितने भी धन की आवश्यकता हो मुझसे ले लेना, और जब तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल जाए तो मुझको वापस कर देना बिना सूद के। हाँ काका, मैं अपनी पत्नी के साथ विचार करके आपको जल्द ही बता दूंगा। अच्छा काका, अब मैं राशन लेकर जा रहा हूं। अपना ठंड में अच्छे से ख्याल रखना। गिरधारी, तू भी अपना अच्छे से ख्याल रखना और संभाल कर जाना। बाहर बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। गिरधारी राशन को लेकर घर आ जाता है। अरे बाप रे, मैं थोड़ी देर घर से क्या बाहर गया, मेरा तो पूरा शरीर ही सुन्ने पड़ गया। इस बार तो बर्फ कहर बनकर पड़ रही है हमारे जंगल पर, पता नहीं क्या करके मानेगी। अच्छा लीला, मैं यह राशन ले आया हूँ, तुम जाकर गर्मा गर्म खाना पका लो। फिर लीला ने गर्मा गर्म खाना पकाया। लीला, जब मैं भालू काका के पास राशन लेने के लिए गया था तो उन्होंने मुझको एक सुझाव दिया था। वह कह रहे थे कि मैं इतना अच्छा बावर्ची हूँ, मुझको एक ढाबा खोल लेना चाहिए। और जब मैंने उनसे कहा
कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वह मुझको पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए और कहा कि जब तुम्हारा काम धंधा अच्छा चल जाए तो तब बिना सूद के लौटा देना। यह तो भालू काका ने बहुत ही अच्छा किया। वह हमको अपना समझते हैं, तभी तो वह हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। मेरी बात मानो, तुम भालू काका से कुछ पैसे उधार ले लो और कल अपना नया ढाबा बना लो। हम अपने बच्चों को भी ढाबे पर ले जाया करेंगे और तुम खाना बनाना और मैं ग्राहकों को परोस दिया करूंगी। इससे हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। ठीक है तो लीला, मैं भालू काका से पैसे ले आता हूँ और आज ही मैं ढाबे का भी सामान ले आऊँगा बाजार से और कल मैं नया ढाबा बना लूँगा। हाँ गिरधारी, और संभल कर जाना। ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। अपना ख्याल रखना अच्छे से। और गिरधारी भालू काका के पास जाकर उससे पैसे ले आता है और उन पैसों से अपना ढाबा खोल लेता है। अरे भाई गिरधारी, तूने ये काम बहुत अच्छा किया है। दूर दूर तक जंगल के इस बॉर्डर पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। अच्छा हुआ तूने ढाबा खोल लिया। अब घर से खाना लाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम कर, कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म खिला दे, बहुत भूख लग रही है। कुछ भी कहो, लेकिन गिरधारी का तंदूरी चिकन बहुत स्वादिष्ट है। मैं कई जंगलों में घूमा हूँ, लेकिन मैंने इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन आज तक नहीं खाया है जितना स्वादिष्ट गिरधारी बनाता है। अरे कुछ नहीं दादा, बस ये तो आप लोगों का प्यार है, उसी को मैं खाने में डालकर आपको दे देता हूँ। और पूरा दिन गिरधारी का ढाबा खुला रहता और उस पर बहुत सारी भीड़ रहती है और शाम को ढाबा बंद करके अपने घर आ जाते हैं। अरे लीला, यह देख, मेरे ढाबे से तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है। देख, आज मेरा गल्ला कितना भर गया है। अगर इसी तरह हमारे पास कस्टमर आते रहे, फिर हम तो भालू काका के जितना अमीर बन जाएंगे लीला। हाँ, मैं भी तो आपसे यही कहती थी ना कि अपना खुद का बिजनेस करो। और देखो, अब आपने अपना खुद का बिजनेस खोला है तो अब हमको भूखा भी नहीं रहना पड़ता और हमको किसी के वहाँ से उधार राशन मांगना भी नहीं पड़ रहा है। आपके एक फैसले से पूरे परिवार की जिंदगी आराम से कट रही है। कल सुबह मैं ढाबे पर जल्दी ही चला जाऊंगा। एक काम करना, तुम बेटे को लेकर आ जाना। और हाँ, मेरी एक बात का ध्यान रखना, ढाबे पर आते समय ढाबे वाली नदी बर्फ से जमी पड़ी है। मुन्ने को उस नदी से अच्छे से लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो नदी कहीं से कच्ची हो और टूट जाए और हमारा मुन्ना उसके अंदर पानी के अंदर धंस जाए। ध्यान रखना। इतना बोलकर गिरधारी वहाँ से निकल गया। अजी, आज तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक काम करना, मुझसे खाना नहीं बनेगा। तुम जाकर गिरधारी के ढाबे से खाना मंगा लो। अरे भाग्यवान, जब तुमसे ही खाना नहीं बनाया जा रहा तो गिरधारी इतनी ठंड में कैसे ढाबा खोलेगा। एक काम करो, आज हम दोनों भूखे ही रहेंगे। एक काम करो, अगर तुमको भूखे ही रहना है तो तुम घर के अंदर नहीं रहोगे, तुम घर के बाहर रहोगे। और उस बेचारे की अपनी पत्नी के आगे एक ना चलती है और वो गिरधारी के ढाबे पर खाना लेने के लिए आ जाता है। अरे गिरधारी भाई, तुमने तो ढाबा खोल रखा है। मुझको तो लगा था कि तुम अपना ढाबा नहीं खोलोगे। एक काम करो, फटाफट जो कुछ भी तुमने बनाया है वही पैक कर दो, गर्मा गर्म। अरे ओ गिरधारी बेटा, ला मुझको कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म खिला दे। मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। जी भालू काका, मैं अभी आपके लिए कुछ गर्मा गर्म देता हूँ। एक दिन ढाबे पर गिरधारी अकेला था। तभी वहाँ पर एक नशेड़ी सा बाघ आता है। अरे ओ लोमड़ के बच्चे, चल मेरे लिए गर्मा गर्म एक प्लेट तंदूरी चिकन लेकर आ, ऐसा बोलता है। माफ करना भाई जी, मेरा नाम लोमट नहीं है, मेरा नाम गिरधारी है। मैं अभी आपके लिए एक प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी चिकन लेकर आता हूँ। और गिरधारी ने उसको एक प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी चिकन दिया और बाघ ने उस तंदूरी चिकन को खाया। भाई जी, आपने एक प्लेट तंदूरी चिकन खाया था, उसके पैसे दे दो। अरे लोमड़, तेरी इतनी औकात कि तूने हमसे पैसे मांगे। तू शायद जानता नहीं है अभी मुझको, इसीलिए पैसे मांग रहा है। अरे भाई जी, इसमें जानने की क्या बात है। आपने मेरे यहाँ से तंदूरी चिकन खाया है, उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तेरी यह मजाल कि तू मुझको धमकी दे। अभी बताता हूँ मैं तुझको। और बाघ में उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको पीट पीट कर थोड़ा जख्मी भी कर दिया।
अब दोबारा कभी भी मुझसे पैसे मत मांगना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा लोमड़ के बच्चे? और गिरधारी जख्मी हालत में अपने घर पहुंचा। अजी, आपको ये क्या हो गया? आप तो आज जख्मी दिख रहे हैं। लीला, आज मैं ढाबे पर बिल्कुल अकेला था। तभी तभी वहां पर एक बाघ आ गया। उसने मुझसे तंदूरी चिकन खाया और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरी पिटाई कर दी। अगर ऐसे ही सब दादागिरी दिखाते रहे तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। आप एक काम करो, आप भालू काका के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। और गिरधारी कड़कड़ाती ठंड में ही भालू काका के पास गया। अरे गिरधारी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी ठंड में? तुझको तो इस समय घर होना चाहिए था। काका, वो मुझको आपकी मदद चाहिए थी। एक बाघ मेरे ढाबे पर खाने के लिए आता है और जब भी मैं उससे पैसे मांगता हूँ तो वह बुरी तरीके से मेरी पिटाई कर देता है। एक काम करना गिरधारी, हम कल तेरे ढाबे पर ही रहेंगे और जैसे ही वो आएगा और तुझको पैसे ना दे और अगर तुझसे मार पीट करे तो हम उसको अच्छे तरीके से सबक सिखा देंगे। जाकर सो जा। और अगले दिन भी वो बाघ गिरधारी के ढाबे पर आता है और हर बार की तरह वो इस बार भी तंदूरी चिकन खाता है। गिरधारी ने उससे पैसे मांगे। अरे ओ लोमड़, कल की पिटाई भूल गया क्या, जो अभी मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे ओ बाघ के बच्चे, अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो पिटाई तो तेरी होगी। गिरधारी के इतने कठोर शब्द सुनकर बाघ अचंभित रह गया। गिरधारी ने बिल्कुल ठीक कहा है। नशेड़ी बाघ, पिटाई तो आज तेरी होगी अगर तूने पैसे नहीं दिए तो। अच्छा, तो अब यह बूढ़ा भालू मुझसे पैसे लेगा। एक ही पंजे में सीधा इसको मैं यमलोक भेज दूंगा। अरे मूर्ख नशेदी बाघ, तुझको बूढ़ा भालू दिखाई दे गया लेकिन जवान ताकतवर गजराज दिखाई नहीं दिया। अभी मैं तुझको मजा चखाता हूँ। गजराज की आवाज सुनते ही बाघ की हवा सरक गई। अरे गजराज भाई, आपका है क्या ये ढाबा? यह ढाबा मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त गिरधारी का है। अगर तू यहाँ पर दोबारा मुफ्त में खाने के लिए आया ना तो कसम ऊपर वाले की तुझको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है गजराज भाई, मैं गिरधारी भाई के पैसे जल्दी वापस कर दूंगा और दोबारा से मैं गिरधारी के साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करूंगा। अच्छा गजराज भाई, अब मैं चलता हूँ। मेरे गहने फिर चोरी हुई है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी बाघ के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। यह क्या है बाघ, तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। रात का समय था। लोमड़ी बड़े आराम से सोई हुई थी। तभी उसके कान में खर्राटे की आवाज आई। अरे यार, फिर वही आवाज हाल बेहाल हो गया है। देखती हूँ इसे। लोमड़ी बाहर निकली तो देखा आज भी बाघ जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये बाघ जब से मेरे घर के पास आया है रोज खर्राटे ले लेकर सोता है। खुद तो सो जाता है मगर हमें सोने नहीं देता। आज ही इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब बाघ उठा तो कुछ जानवर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ दोस्तों, तुम सब यूं इकट्ठा होकर कहां जा रहे हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल में चोरी हुई है। चोर ने सीधे महारानी के घर में डाका मारा है और उनकी बेशकीमती गहने को चुराकर भाग गया। हम सब उनके पास जा रहे हैं। चलो चलो, आखिर देखते हैं कौन चोर है। बाघ उनके साथ शेर सिंह और शेरनी के पास पहुंचे। वहां लोमड़ी भी थी। अरे मेरी भाग्यवान मिल जाएगा, तुम चुप रहो, मैं जानवरों से बात करता हूँ, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। सुनिए जी, अगर मेरा वो गहना नहीं मिला तो मैं पूरे जंगल को आग लगा दूंगी। पता है मेरे भाइयों ने वो बड़े प्यार से दिया था। किस कमबख्त ने वो चोरी कर ली? सुनो जंगल के प्राणियों, मुझे मालूम है आप में से ही कोई चोर है। भलाई इसी में है कि आप में से जो भी वो है अपना गुनाह कबूल कर ले, मैं उसे माफ कर दूंगा। बताओ कौन है? महाराज, भला चोर कभी बताएगा कि वह चोर है। चोर को पकड़ने का एक ही उपाय है, जंगल में सबके घर चेक किया जाए, उससे पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है। अच्छा आइडिया है। सेवक गण जाओ और हर घर में छापा मारो और जिसके भी घर वो जेवर गहने मिले उसे घसीट कर मेरे पास लाओ। चीता और भेदिया गहने ढूंढने निकले। बारी बारी से उन्होंने हर घर चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी भेदिया बाघ के घर गया। वहां उसने गहने देखे।
महाराज, यह रहा आपका गहना, और हमें यह गहना बाघ के घर से मिला है। बाघ? क्या तुमने चोरी की है? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि तो मैं जानता भी नहीं कि यह गहने मेरे घर कैसे आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ आ रहा है। आसानी से चोरी की और अब सबूत मिले हैं तो सजा के डर से झूठ बोल रहा है। पतिदेव, इसको सजा सुनाई। इसने मेरे मायके के गहने चोरी की है, इसको सख्त सजा दीजिए। क्योंकि बाघ, यह गहने तुम्हारे घर से निकले हैं, इसलिए यह साबित होता है कि तुम ही चोर हो। तुम्हें जंगल में चोरी करने और झूठ बोलने के जुर्म में इस जंगल से 1 महीने के लिए जंगल से निकाला जाता है। बेचारा बाघ कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अरे वाह, कितनी सुकून भरी रात गुजर रही है। बाघ के घर में गहना डालने का तरीका अच्छा था। काश उसे जीवन भर उसे जंगल से बाहर रहने की सजा मिल जाती। एक महीना गुजर गया। बाघ फिर जंगल में आया। जिस भी प्राणी ने मुझ पर यह गंदा इल्जाम लगाया है, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब जानवर मुझे चोर समझते हैं। यह इल्जाम हटाना ही होगा। रात में लोमड़ी को फिर खर्राटे की आवाज सुनाई दी। वह गुस्से में घर से बाहर निकली। अरे ये क्या, ये बाघ फिर जंगल में आ गया और अब इसके खर्राटे और बढ़ गए हैं। अब तो इसे जंगल से बाहर निकालना ही होगा। लोमड़ी शेरनी की गुफा में जाती है और फिर गहने की चोरी करके बाघ के घर में रखकर चली आती है। अब इस बाघ की जंगल से पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन जंगल में फिर हंगामा चालू हो गया। शेरनी बिना सोचे समझे सीधे बाघ के पास पहुंची। मेरे गहने फिर चोरी हुई है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। शेरनी बाघ के घर छापा मारती है और गहना लेकर बाहर आती है। यह क्या है बाघ, तुमने फिर चोरी की? आज से तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तभी एक भालू वहां आ पहुंचा। रुकिए महारानी, ये बाघ चोर नहीं है और ना ही किसी ने जंगल में चोरी की है। मैं इस घटना के पीछे के कारण को जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भला चोरी हुई और जंगल में कोई चोर भी नहीं है? यह क्या बात हुई? मैं समझाता हूँ। कल रात मैं दवाई इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूमने निकला। तभी मैंने देखा कि यह लोमड़ी एक गहना उठाकर बाघ के घर में छोड़कर सो गई। लेकिन मैंने एक खास बात नोट की। यह लोमड़ी नींद में चलती है और गहना चोरी करती है। मैं एक वैद्य हूँ और देखकर बता सकता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है। लोमड़ी, क्या तुम नींद में चलती हो? क्या यह भालू सच कह रहा है? बोलो लोमड़ी, क्या यह सच है? लोमड़ी जब ये सुनती है हक्की बक्की हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। भालू के हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। हाँ महारानी, कई सालों पहले मुझे यह बीमारी थी, लेकिन मैंने इसका इलाज किया था, पर ना जाने यह बीमारी कब स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाया हूँ, इसे पी लो, पूरी तरह ठीक हो जाओगी। लोमड़ी ने जबरन वह काढ़ा पी लिया। ये क्या हो रहा है? ये पेट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? लगता है दबा के गैस बन रही है। तभी लोमड़ी की गैस छूटने लगी, वो भी बड़ी बड़ी। ये हुई ना बात। अब सारी रात गैस निकालते रहना लोमड़ी। मुझे फंसाया था ना, अब देख क्या क्या करता हूँ। अगले सुबह लोमड़ी गपशप करने कुछ जानवरों के पास गई। और भाइयों, आज कुछ चोरी हुई कि नहीं? अगर हुई हो तो आकर मेरे। तभी अचानक लोमड़ी फिर से गैस छोड़ने लगी। अरे यह क्या कर रही हो लोमड़ी? इतना गैस क्यों छोड़ रही हो? कम से कम हम यहाँ हैं, इसका तो ख्याल कर लिया होता। हाँ भाई, इसके अंदर तो शर्म भी नहीं है। इतना खुला जगह है, मगर इसे यही करना है। जाओ, यहाँ से जाकर पेट साफ करो। लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी की महसूस हुई, क्योंकि लोमड़ी का इस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब हर कोई लोमड़ी से दूरी बनाने लगा। एक दिन मेरे घर में फिर चोरी हुई है। हाय राम, जरूर वही लोमड़ी होगी। आज उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। मेरे घर में भी चोरी हुई है। उसकी बीमारी तो हम पर भारी पड़ती जा रही है। चलो साथियों, उसके घर जाकर पता करते हैं कि उसने सामान कहाँ रखा है। सारे लोमड़ी के घर पहुंचते हैं। पास में ही सभी चोरी का सामान मौजूद था। लोमड़ी बाहर निकल, आज फैसला हो ही जाए। या तुम इस जंगल में रहोगी या फिर हमें ही इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ साथियों? किस बात के लिए तुम इतने नाराज दिख रहे हो? कोई घटना हुई है क्या? लो, कर लो बात। जिसने चोरी की उसे ही मालूम नहीं है। लोमड़ी रात में चलने की बीमारी का इलाज कराओ।
तुम्हें मालूम है तुमने कितने घरों में चोरी की है? मुझे तो लगता है यह लोमड़ी नींद में चलने का कोई बहाना तैयार किया है ताकि यह हमारी चीजें चुरा सके और सजा से भी बच जाए। साथियों, इसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। मुझे नहीं पता ये सामान कैसे मेरे घर आ जाता है। तभी शेर सिंह और शेरनी वहां पहुंचे। क्या नींद के बहाने तुमने चोरी करने का धंधा खोल लिया है? मुझे लगता है ये सब मेरे गलत कर्मों का फल है। जैसा मैंने बाघ के साथ किया था वही मेरे साथ हो रहा है। गलत कर्मों के फल? और तुमने बाघ के साथ क्या किया था? लोमड़ी, साफ साफ हमें बताओ। मैं इस बाघ के खर्राटों से बहुत परेशान हो गई थी। रात रात को इसके खर्राटे मुझे सोने नहीं देते थे। मैं इतना चिढ़ गई थी कि मुझे किसी भी तरह इसको मेरे घर के पास से भगाना चाहती थी। इसलिए मैंने शेरनी के गहने चुराकर इसके घर में रख दिए। मगर भालू ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें रात में नींद में चलने की बीमारी है? यह सब मुझे इस बाघ ने कहने बोला था। यह 1 महीना मेरे घर में रहा। मैं समझ गया कि इसमें चोरी नहीं की होगी। तब हमने असली चोर को पकड़ने के लिए यह योजना बनाई। लोमड़ी, तुम इतनी खुदगर कैसे हो सकती हो? एक खर्राटे की वजह से किसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर उसे जंगल से बाहर करने की योजना बहुत गलत है। इसकी सजा मिलेगी। बाघ तुम्हें सजा सुनाएगा। बोलो बाघ, क्या सजा दोगे? कुछ भी नहीं। मैं इसे कोई सजा नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं अपने खर्राटे का इलाज करवाऊंगा। मेरी वजह से ही लोमड़ी ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसने यह सब किया। कहीं ना कहीं मैं भी इसका कारण हूं। मुझे माफ कर दो बाघ। मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई। सब तुम्हें चोर समझने लगे और सजा भी सुनाई गई। मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाघ, मुझे माफ करना। मेरी वजह से आपको सजा मिल गई। कोई बात नहीं महारानी, यह सब तब तो इत्तेफाक से हुआ। इसमें किसी की गलती नहीं।